जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नेगेटिविटी के कारण हमारी लाइफ किस तरह से हो जाती है, लोग किस किस तरह से हम पे गलत गलत चीज़ें करते हैं, जिससे संगत जी निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा किस किस तरह से इशारे देकर, हमें सत्संग सुनवाकर या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। क्योंकि गुरुजी कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आएँ। संगत जी, हम पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, तो संगत जी हमसे कई ज़्यादा दुखी हमारे गुरुजी होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे भाव कैसे हैं। लेकिन संगत जी, ये दुनिया है, यहाँ लोग कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से जेलसी करता है, जिसके कारण वो गलत-गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी कभी भी अपनी संगत पर आँच नहीं आने देते, इसलिए वो कोई न कोई हमें हिंट देकर हमें उन सारी चीज़ों से दूर करते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर-सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है और दूसरा सत्संग आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं कि किस-किस तरह से गुरुजी हमें हर पल इशारे देकर हमें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं, जिनसे हम घिरे हुए होते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म से शेयर कर रहा हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग संगत जी, गुरु जी ने बार बार मुझे रिमाइंड करवाया, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मुझे ही आलस की वजह से मैं नहीं कर सका। कुछ देर हो गई, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के हुक्म से। मुझे गुरु जी ने मैसेज दिया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और यहाँ घर में, यानी कि हमारे घर में कितनी चीज़ें पड़ी हैं जो कि नेगेटिविटी का संदेश देती हैं, उन्हें बाहर निकालूं। तो मैंने कुछ मुझे मिली, एक काला धागा मिला, एक लाल धागा था, वो भी मिला। लेकिन गुरुजी ने संदूर का इशारा दिया था और सत्संग में भी मैंने सुना था कि संगत जी को भी संदूर मिला था घर से, जो कि ब्लैक मैजिक का कारण था। लेकिन मुझे अभी तक संदूर नहीं मिला। फिर गुरुजी ने मुझे फिर मैसेज भेजा कि जो जो चीज़ें तंत्र मंत्र का बायस बनी है मेरे घर में, एक चीज़ ऐसी रह गई है जिससे तंत्र विद्या की गई है और वो मारन क्रिया है, जो कि सिर्फ मौत ही मौत होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी का हाथ जिसके सिर पर है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे गुरुजी ने फिर मैसेज दिया कि तूने वो चीज़ नहीं ढूंढी, लेकिन अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने घर से बाहर कर दी है, अब तुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तो खुश रहा कर, परेशानी छोड़ दे, छड़ दे। तो फिर मुझे थोड़ी राहत मिली, कुछ शांति मिली कि गुरुजी मेरे साथ हैं। हालांकि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं जहाँ कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके जाता हूँ और गुरुजी से परमिशन लेके जाता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और जो भी मेरा काम है, आप जी अपने अपनी कृपा से उसे पूरा करें। जो भी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, वो सब आप ही देखो। और गुरुजी सदा सदा मेरे अंग संग सहाय होते हैं। तो फिर मुझे रात को मैसेज आया कि जो
वो चीज़ घर में पड़ी है, उसकी वजह से ही भयंकर तंत्र विद्या मुझ पर हुई है, जो कि सिर्फ मेरी मौत का कारण थी। लेकिन मैंने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो होना था हो गया। अब मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और एक मैसेज गुरुजी ने मुझे और दिया कि तेरे कुछ कपड़े, बाल और कई चीज़ों की चोरी हुई है, जिसकी वजह से तेरे अपनों ने तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, तंत्र मंत्र किया है। लेकिन गुरुजी, हम अनजान हैं, पापी हैं, भूलनहार हैं, भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं है। आप सदा हमारे अंग संग सहाय रहो, अपना हाथ हमारे सर पे रखो, सदा हमारी रक्षा करो। आप जी नहीं हमें बुद्धि बख्शनी है, मत बख्शनी है। जैसे आप चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे, और हमारा भरोसा विश्वास सदा आपके ऊपर बना रहे, कभी ना टूटे, कभी ना डोले। इतनी कृपा, इतनी रहमत सदा हम पापियों के ऊपर बनाए रखिए गुरु जी। अब जैसे आप जी ने मुझे बोला कि वो चीज़ आपने भस्म कर दी है, अब घर में कुछ और नहीं है। लेकिन अब जो मुझे मैसेज अभी अभी आपने दिया है कि मेरे कपड़े, बालों पे ऊपर भी तंत्र मंत्र हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी, पर जिसने भी किया आप मुझे बताओ वो अपना मेरा कौन है, ताकि आगे से मैं संभल कर रहूँ। आप जिन्होंने मुझे बोला कि संभल के रहे, सावधान रहे, तो गुरु जी जो हो गया वो तो हो ही गया। लेकिन आगे अब ऐसा कुछ ना हो। आप जी के हाथ में मेरे जीवन की डोर है, मेरी ज़िंदगी की डोर है। मुझे लाइफ ब्लेस कीजिए, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरी आपने मुझे बोला है कि तेरी सारी बीमारियों को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना कर। जितना सब्र किया उतना थोड़ा सब्र और कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जो भी ये बुरा काम करते हैं, गुरु जी आपसे यही अरदास विनती है कि आप उनके साथ सख्ती से पेश आएं, कभी उनको बख्शिएगा मत। जो उन्होंने ये बुरा काम किया, बुरे कर्म किए, उसकी सज़ा आप उनको ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और आज के बाद अगर कोई जो दुश्मन है हमारा, अपना है, बैरी है, जो भी है, जो हमें खुश देखना नहीं चाहता, अगर हमारे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कुछ करना चाहे, उसका कोई भी वार हम पे ना चले। जो कर दिया उसको आप जी ने ही ठीक करना है, और बिल्कुल ठीक कीजिए। जो मेरी बीमारी है, यही अरदास आप जी के आगे मैंने लगाई है कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ कर दीजिए, अपने चरणों में रखिए और नई ज़िंदगी बख्शिए। प्रेजेंट में ही मैं चलूँ, पास्ट मेरे दिलो दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए, भुला दीजिए और कृपा कीजिए। अब आज के बाद गुरु जी कोई भी ऐसा कुछ वार, तंत्र मंत्र, काला जादू करने की कोशिश ना करे। जो भी करने की कोशिश अगर करे तो उसमें कामयाबी ना मिले उसको। नाकामी, मायूसी और शिकस्त ही उसके हाथ लगी। मैं और कुछ नहीं बोलता, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरु जी। मेरा ये सत्संग शायद बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, पूरा यकीन है, और मैं सब्र कर रहा हूँ और सदा करता रहूँगा। मुझे 3-4 दिन के बाद फिर मैसेज गुरुजी का आया कि एक चीज़ अभी घर के अंदर ही है, उसको ढूंढ के बाहर निकाल। मैंने संगत जी बहुत कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली। गुरुजी ने हिंट भी दिया लेकिन नहीं मिली। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी रूम्स हैं। मैंने हर रूम में ढूंढा, हर कमरे में ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मुझे नहीं मिल रही, आप जो करना आप जी ने ही करना, आप जी ही ढूंढो, निकालो, जो मर्ज़ी करो, मुझे तो मिल नहीं रही है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला
कि मारण क्रिया मैंने सारे परिवार से निकाल दी है। मैंने तुम्हारे परिवार को बड़े संकट से बाहर निकाला है और मुझे भी मौत के मुंह से बाहर निकाला है। किसी ने ऐसा कुछ किया था कि सबके ऊपर मारण क्रिया की थी और बहुत भयंकर रूप से की थी, लेकिन मैंने सब संभाल लिया है। अब मुझे गुरुजी ने कल मैसेज किया कि नवरात्रि में मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। मैं और माता रानी तेरे घर में आएंगे और सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे। माता रानी तेरे पे भरपूर भरपूर ब्लेसिंग करेंगी। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। उनकी पूरी कृपा है हमारे पूरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर फुल ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन आज सुबह से ही ऐसी नेगेटिविटी बनी है कि संगत जी मुझे भी और मेरे भाई को भी बस ऐसा फील हो रहा, कुछ अजीब सा फील हो रहा। उसने भी मुझे बताया, मैंने भी उससे बात की, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे अब मैं कैसे बताऊं कि जैसे लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, मतलब घर में रहने का दिल नहीं कर रहा। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, बोला गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, आप ही संभालो और हमारे पूरे परिवार के बीच सुख शांति अपनी कृपा अर्पित करो। तो गुरुजी ने बोला मैं बैठा हूँ ना, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाजी पलटेगी। जिसने भी जो कुछ किया है अब ये बाजी उसके ऊपर पड़ेगी, उल्टी पड़ेगी उसको। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई किसी कन्फ्यूजन में मत रह। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र कर और विश्वास कर और सत्संग सुन। मैंने कहा जो आ गया गुरुजी। फिर मैंने सुबह से काफ़ी सत्संग सुने, क्योंकि आज घर में ही थे, कोई काम नहीं था, आज हॉलीडे का दिन है। तो मैंने काफ़ी सत्संग सुने गुरुजी की आज्ञा से। अब रात को मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कि अपना सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर, और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, ये ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर देंगे और सारी नेगेटिविटी हमारे घर से दूर कर देंगे। और गुरुजी ने बोला मैं तुझे इतनी खुशियाँ ब्लेस करूँगा कि जो तूने सोचा भी नहीं होगा वो भी तुझे मिलेगा। नवरात्रि से एक दिन पहले एक रात पहले सत्संग सुन के फिर सोना, मैंने वैसे ही किया। तो आज नवरात्रि है, आज मुझे सुबह से मैसेज आए कि मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बिछा दिया है। अब तू टेंशन मत ले, परेशानी मत ले, सब ठीक करूँगा। मैंने बोल दिया। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, अगर आपने इतना कुछ किया है तो सब आपने ही आगे भी करना है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, हमारा भरोसा विश्वास सब कुछ आप पर ही तो है। तो फिर उसके बाद मैंने सत्संग आज सुनना शुरू किया। आज सुबह से मैं सत्संग सुन रहा हूँ और गुरुजी भी मुझे बोल रहे हैं सत्संग सुन सत्संग सुन, तो मैं भी सुन रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले शाम को मुझे फिर मैसेज आया कि आज का दिन तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर काफ़ी भारी दिन है, संकट वाला दिन है। तो संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम के वक़्त मेरे छोटे भाई को अचानक से बीपी बढ़ गया। तो आज तक उसको कभी बीपी हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ गया। तो मैंने उसको बोला कि मेडिसिन ले ले, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मेडिसिन खाता हूँ बीपी की। मैंने अपनी मेडिसिन उसको दी, लेकिन उसने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे आज तक कभी हुआ ही नहीं है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। जब बीपी के सिम्टम्स यही होते हैं कि सिर भारी, शोल्डर भारी और शरीर भी भारी हो जाता है, लेकिन वो कहता मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं जब 2-3 बार चेक किया तो उसमें ज़्यादा आ रहा है। तो उसने उस वक़्त मेडिसिन नहीं ली। तो देखिए, जब मेरा जो मुझसे छोटा भाई है वो काम से घर आया तो वो भी कहने लगा कि मुझे सिर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि जान टूट रही है। तो उसको भी बीपी होता है और जब उसका भी चेक किया तो उसका भी ज़्यादा निकला, तो उसने मेडिसिन अपनी ले ली। तो देखिए, आज आज के दिन हम तीनों भाइयों को एक ही ये बीपी हुआ। मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था और मेरे दोनों भाइयों को हुआ। फिर मुझे मैसेज आया कि आज बहुत बहुत भारी संकट मैंने काट दिया है तुम्हारे परिवार के ऊपर से। मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा और तुम मौत के रास्ते के ऊपर चल रहे थे, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुन, मौज कर। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी की कृपा आज मुझ पे और मेरे परिवार पे हो गई। आगे भी गुरुजी हमेशा करते हैं, लेकिन आज तो बहुत भारी संकट था, गुरुजी ने खुद बताया था, तो उन्होंने कृपा कर दी। तो एक चीज़ अभी बाकी है कि गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में 5 चीज़ें पड़ी हैं, वो तंत्र क्रिया की चीज़ें हैं, जिस पे ऊपर तंत्र क्रिया हमारे घर पे किया हुआ है, उनको बाहर निकाल। तो उन्होंने संकेत भी बहुत दिए मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास की, गुरुजी मैं तो हार गया, मुझे नहीं मिल रही हैं, अब आप ही देखो, आप ही ढूंढो, या मुझे इतनी हिम्मत दो, इतनी ताकत दो कि आप मेरे हाथ से ही उनको निकलवा दो घर से, नहीं तो आप खुद ही देख लो, जहाँ भी पड़ी हैं आप उनको भस्म कर दो, ताकि उनका असर ही ना बचे। और बाकी जो हमारे दुश्मन हैं, जो ऐसा काम ब्लैक मैजिक ये तंत्र क्रिया हम पे करते हैं, मैं तो उनको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला है किसी का बुरा नहीं सोचना और ना ही किसी के बारे में बुरा कभी बोलना है। तो मैं यही अरदास करता हूँ, गुरुजी आप ही उनको देखो, लेकिन उनको बख्शना नहीं। उनको जो उन्होंने किया उसकी सज़ा ज़रूर देना, लेकिन अपने हिसाब से दो। मैं कुछ नहीं कर बोलता उनके बारे में। उनको सद्बुद्धि मत बख्शो कि ऐसे बुरे काम ना करें आगे से। और जो हो गया चलो, उन्होंने कर जिसने किया सो किया, लेकिन आगे से अब कोई भी हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कभी भी कोई ऐसा काम ना कर सके। इतनी अरदास मैंने गुरुजी के आगे किया और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमारी पूरी रक्षा करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे घर के चारों तरफ सुरक्षा चक्कर बांध दिया है। तो अनातम अनातम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सदा हमारे अंग संग रहिए, हमें सदा अपने चरणों में रखिए, अपने दिल में रखिए, और आप भी हमारे दिलों में बसें। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। अगर कोई गलती हो गई है तो संकट जी बख्शन जोग हो, बख्श देना, माफ़ कर देना। गुरु जी के जाप मंत्र के साथ में अपने सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रयागराज से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी गुरु जी के साथ बताई थी। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर,
गुरु जी की कृपा से मेरा पहला सत्संग जो मैंने गुरु संगत लोगों के साथ अपने घर में बहुत अच्छे से संपन्न किया। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, इस चीज़ का एहसास अनेकों बार होता है। छोटे मोटे सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं मेरे जीवन में। मेरे बेटे का एक एग्ज़ाम जो बहुत टाइम से क्लियर ही नहीं हो रहा था, गुरु जी की अरदास से वो भी क्लियर हो गया। बेटा CPL कर रहा है, ये मैंने बताया था। मैंने माना था कि जब उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा मैं गुरु जी का एक बहुत बड़ा सत्संग फिर करूँगी। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राने का सत्संग अपने घर में बहुत जल्दी करेगी। संगत जी, फिर में किसी रीज़न के कारण मैं सत्संग नहीं कर पाई, पर मैंने 12 मार्च को गुरु जी का सत्संग किया अपने घर पे। संगत जी, सत्संग में अगले दिन ही गुड न्यूज़ आ गई थी कि बेटी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। हम सब बहुत ही खुश हुए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। ट्यूसडे को मेरे पास मैसेज आया कि मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं तुझे ब्लेस करने। संगत जी, वैसे ही मैं घर के बाहर आई, देखा घर के गार्डन में 2 बंदर आए थे, एक मोटा था और एक पतला था। मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया। जय गुरु जी। होली में हम लोग वृंदावन भी गए थे फैमिली के साथ, वहाँ भी गुरु जी की प्रेजेंस मुझे हर वक्त मिलती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ बांके बिहारी मंदिर में हमने गुरु जी का समोसा प्रसाद भी ग्रहण किया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कड़ी चावल खाने। उस दिन थर्सडे था, हमने उन्हें कड़ी चावल का भोग लगाया। संगत जी, मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मुझे हेल्थ बख्श दे। गुरु जी, मुझे जल्द ही डिग्री आना है। गुरु जी के डिग्री के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। संगत जी, जल्दी से मैं अपनी बहन के साथ डिग्री जाऊं। गुरु जी के मुझे 3 बार ओम दर्शन भी टीके में मिले हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो दिए में भी फूल के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मैं जी करीब 15 दिनों से मेरी सीधी आंख इतनी फड़क रही थी, इतनी फड़क रही थी कि पूछिए मत। न जाने कौन सा कष्ट मेरे ऊपर आने वाला था। मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता कौन सा ऐसा कष्ट मेरे ऊपर आने वाला है या आएगा। आप हमेशा मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना, हमारे सब कष्ट काटना गुरु जी। हमें अकेला कभी मत छोड़ना, हमारी बाह पकड़े रहना गुरुपा, हमारी बाह पकड़े रहना। हमेशा गुरुपा से यही अरदास कर रही थी। 20 दिन हो गए, मैं बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी, अचानक पता नहीं क्या हुआ। एक दिन, जिस दिन प्रदोष का व्रत था मेरा, उस दिन सुबह मैं मंदिर जा रही थी शंकर भगवान को जल चढ़ाने, और मैंने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट जैसे ही डाला, वो ब्रेसलेट चूर चूर हो गया। हाथ में डालते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। न जाने कौन सा कष्ट था भारी जो मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने काटा है उस दिन। संगत जी, गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर वेले मेरे अंग संग रहना, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के अंग संग रहना। शुक्राना गुरु जी। बस आपसे यही अरदास रहे गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।